अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीन किब्ज़ई और आज हम सेंटेंस करेक्शन के जो सीरीज़ हमने शुरू की है, आज हम उसका लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 12 एक्चुअली आपके लेक्चर नंबर 10 और 11 से इंटरलिंक्ड है, राइट। अब इंटरलिंक्ड कैसे है, देखिए, हमने आफ्टर वाला कनेक्टर पढ़ा और हमने बिफोर वाला कनेक्टर पढ़ा। ठीक है, अब आफ्टर और बिफोर वाला कनेक्टर जब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को कनेक्ट कर रहा था तो उससे हमें ये पता चल रहा था कि एक काम पहले हुआ है और एक काम उसके बाद हुआ है। अब हमारे पास दो और कनेक्टर्स हैं। ठीक है, अब वो किस चीज़ का काम करेंगे, वो ये काम करेंगे कि दो काम हुए और एक ही वक्त पर हुए, यानी आप उसमें ये नहीं बता सकते कि अच्छा पहले ये हुआ या ये हुआ। आप कहते हैं कि यार दोनों एक साथ ही हुए, दोनों बैक वक्त हुए। ठीक है, अब उसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास एक कनेक्टर है जस्ट एज। ठीक है, जस्ट एज और एज सून एज, ये हमारे पास दो कनेक्टर्स आ गए, जस्ट एज और एज सून एज। अब जब कभी इन दोनों में से कोई एक भी आएगा, राइट, ये शो करेगा कि जिन दो कामों के बारे में बात हो रही है वो दो काम एक साथ हुए हैं, यानी उनमें कोई पुराना या ज़्यादा पुराने वाला डिस्टिंक्शन नहीं है, बल्कि वो दोनों एक साथ हुए हैं। ठीक है, अब देखें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल गई, तो फिर आप पूछते हैं कि अच्छा ये बताएं कि तुम पहले स्टेशन पहुंचे या ट्रेन पहले निकली। तो कहेगा यार ना मैं पहले स्टेशन पहुंचा ना ट्रेन पहले निकली, बल्कि आप यूं समझ लें कि ट्रेन निकली और मैं उसी वक्त पहुंचा। इट मीन्स के दोनों काम एक साथ हुए, कि जिसमें आप ये डिसाइड ना कर पाए कि अच्छा एक काम पहले हुआ एक बाद में हुआ। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अच्छा इसमें आपने क्या काम करना है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें दोनों तरफ आप जो टेंस यूज करेंगे वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक तरफ भी, और पास्ट इंडेफिनिट दूसरी तरफ भी। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट तो हम तब यूज कर रहे थे जब हम कह रहे थे कि एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, लेकिन चूंकि यहां पर पहले या बाद वाला तो इशू है ही नहीं, बल्कि मेन पॉइंट क्या है कि दोनों काम बैक वक्त हुए। तो जब हम इस सेंस में कहेंगे कि बैक वक्त हुए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों में यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट। अब कैसे, देखिए, पहले मैं ये यूज कर लेता हूं, जस्ट एज आई रीच्ड द स्टेशन द train
हैड लेफ्ट। ठीक है, अब जो मैंने एक सेंटेंस आपको लिखकर दिया है, ये इस तरह का सेंटेंस है जो एग्जामिनर आपको एग्जाम में देता है और वो कहता है कि अच्छा ढूंढे इसमें गलती क्या है। अब इसमें गलती क्या होगी, देखिए आपको जस्ट एज नजर आया, बिल्कुल। तो जस्ट एज का मतलब है कि दोनों काम एक साथ हुए। पहला काम भी पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा काम भी पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और पिछले लेक्चर को अगर आप देखें उसमें हमने डिस्कस किया था कि पास्ट इंडेफिनिट में आप यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हमारे पास होता है पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड। अच्छा चलिए देख लेते हैं कि क्या दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है। जस्ट एज आई, हमारे पास सब्जेक्ट, रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, जस्ट एज आई रीच्ड द स्टेशन। चलिए ये तो पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। दूसरा पार्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं यहां पर एक गलती है। गलती क्या है, गलती ये है कि इसने यहां पर हैड लगा दिया, और हैड तो हम यूज करते थे पास्ट परफेक्ट के लिए, जबकि जस्ट एज हमें यह बता रहा है कि दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में फर्क हैड का है। तो मैं क्या करूंगा, हेड को मैं रिमूव कर दूंगा। मेरे पास सब्जेक्ट, मेरे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। अब मेरे पास सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कहां से मुझे क्लू मिला, जस्ट एज से। हाँ, अगर जस्ट एज की जगह पर आफ्टर होता या बिफोर होता तो फिर मैं क्या करता, एक सेंटेंस में लिखता पास्ट इंडेफिनिट में और एक लिखता मैं पास्ट परफेक्ट में। लेकिन यहां पर ना ही आफ्टर है और ना ही बिफोर है। ठीक है, जस्ट एज है। तो जस्ट एज मुझे ये कह रहा है कि भाई आप दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लें, पास्ट परफेक्ट यूज ना करें। तो ठीक है, यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट मैंने यूज किया, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहां पर भी मैंने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, दैट इज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। तो एक तो आपने जस्ट एज को माइंड में रखना है, और जस्ट एज की जगह पे आपके पास एज सून एज। अगर आपके पास एज सून एज आ जाता है तो एज सून एज भी इसी कैटेगरी का है, और एज सून एज भी आपको यह बताएगा कि दोनों काम एक साथ हुए हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि जो ही मैं कमरे में दाखिल हुआ लाइट चली गई। अब अगला बंदा पूछता है कि अच्छा पहले आप दाखिल हुए या पहले लाइट गई, तो आप कहेंगे कि यार बस दोनों काम बैक वक्त ही हुए। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करेंगे क्या, एज सून एज। ठीक है, तो जब दोनों काम एक साथ हुए हैं, कोई नया या पुराना नहीं है, तो हम एक में भी पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। ठीक है, इसमें भी एग्जामिनर क्या करता है कि आपको दोनों में से किसी एक पार्ट में वो आपको पास्ट इंडेफिनिट दे देता है और दूसरे में आपको पास्ट परफेक्ट दे देता है। आपने ख्याल करना है, एज सुन एज जब आपको नजर आए इट मीन्स दोनों पार्ट्स में पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। कैसे, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेड। ओ हो, यहां पे गलती हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, आपके पास सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो आपने स्पेशल नजर रखनी है कि आपके पास करेक्टर कौन आ रहे हैं। अगर आफ्टर या बिफोर में से कोई है,
इसका मतलब एक पुराना है, एक ज़्यादा पुराना है। एक में पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा, एक में पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा। लेकिन अगर इनकी जगह पर जस्ट एज है या फिर एज सून एज है, ये शो करते हैं कि जिन दो कामों के बारे में बात हो रही है उनमें कोई नया पुराना नहीं है, बल्कि ये दोनों काम बैक वक्त हुए हैं। तो जब दोनों काम बैक वक्त हुए हैं, एक भी पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट, राइट। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पास्ट पेपर से रिलेटेड इस तरह की करेक्शन काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी सजेशंस दें, और अगर कोई सेंटेंस इस तरह है जिसकी आप करेक्शन चाहते हैं तो बेशक उसको सेंटेंस में टाइप कर दें। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।